हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन योर ऑन प्लेटफॉर्म द ग्रेट जीनियस क्लासेस। तो आज आपका स्वागत करते हैं क्विक शॉर्ट में, क्विक लर्निंग में, जिसमें हम आज हमारा टॉपिक रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट +1 अकाउंट्स का जो टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक बच्चों को बड़ा वो लगता है कि सर इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम ऐसा आपको कुछ बताने वाले हैं कि जिससे बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की आने वाली पूरी जिंदगी के लिए आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बेटा आपको 10 साल बाद भी बैंक रिकंसिलिएशन आता होगा, 15 साल बाद भी बैंक रिकंसिलिएशन आता होगा, और एग्जाम के टाइम तो आना ही चाहिए बेटा, वो तो आता ही होगा ना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले रिकंसाइल क्या होता है? रिकंसाइल होता है दो चीजों को हम क्या करते हैं, उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। हमारे पास अभी हम कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं बेटा। बैंक में हमारा अकाउंट होता है, हमारे बिजनेस का अकाउंट होता है, जिसे आप करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, करंट अकाउंट होता है। और हम एक अपनी कैश बुक भी मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे द्वारा मेंटेन की जाती है। कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है, कैश बुक में बैंक कॉलम होता है बेटा। अब क्या होना चाहिए बेटा? मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 10,000 रुपए पड़े हैं। आपके अकॉर्डिंग भी बैंक में कितने होने चाहिए? सर 10,000 होने चाहिए। मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे पास 20,000 रुपए पड़े हैं। मेरे बैंक में कितने होने चाहिए? सर 20,000 रुपए होने चाहिए। बट कई बार क्या आता है बेटा, इन दोनों का बैलेंस बराबर नहीं आता है। बराबर आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर मेरे अकॉर्डिंग मेरी पॉकेट में 5,000 हैं, तो मेरी पॉकेट में कितने होने चाहिए? 5,000। मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 5,000 रुपए हैं, तो बैंक के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? 5,000। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों में बैलेंस हमारा टैली होना चाहिए, बट कई रीजन की वजह से ये बैलेंस बराबर नहीं आ पाता है। इन दोनों बैलेंस के डिफरेंस आते हैं। उन डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हम बैंक के और कैश बुक, बैंक पासबुक बनाता है, हमारी कैश बुक होती है, दोनों के बैलेंस को टैली करने का काम करते हैं, इक्वल करने का काम करते हैं। तो उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं? दो टाइप के डिफरेंसेस होते हैं बेटा। एक होते हैं टाइम गैप के डिफरेंसेस, एक होते हैं एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग। हम कई बार रिकॉर्ड नहीं करते हैं, रिकॉर्ड में देरी कर देते हैं, उसके डिफरेंसेस आते हैं। तो पहला है टाइम गैप। टाइम गैप के कारण डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्या डिफरेंसेस आते हैं? देखिए बेटा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब देखिए बेटा, मैंने आपको चेक काट के दिया, मैंने आपको चेक काट के दिया, मैंने अकाउंटेंट को बोला चेक काट के दे दिया है, अपने अकाउंट में से माइनस कर दो, पेमेंट चली गई। बट वो बंदा बैंक में पेमेंट लेने के लिए नहीं गया, उनके घर पे शादी थी, वो पैसा लेने नहीं गया, या बिजी था, पैसा लेने नहीं गया। अब बैंक में तो पैसे ज्यादा पड़े हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने चेक काट के दे दिया, मेरे अकॉर्डिंग मेरे पैसे कम पड़े हैं। तो क्या होगा बेटा? डिफरेंस पैदा हो जाएगा। बैंक और कैश बुक का कॉलम, पासबुक और कैश बुक का कॉलम, दोनों बैलेंस जो है दोनों बराबर नहीं आएंगे। उसके बाद है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट। अब चेक मैंने बैंक में जमा कराने के लिए भेजा, चेक मैंने बैंक में जमा कराने के लिए भेजा, बट क्या हुआ? बैंक ने अभी तक जमा ही नहीं किया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जमा करवा दिया, मेरा पैसा बैंक में चला गया है, बट क्या कैश बुक में बैंक ने अभी तक नहीं जोड़ा है बेटा? मेरे अकॉर्डिंग मेरा पैसा मेरे कैश बुक में मैंने जुड़वा दिया, मेरे बैंक कॉलम में मैंने जुड़वा दिया कि मैंने चेक भेज दिया है, मेरा पैसा जुड़ जाना चाहिए, बट बैंक ने अभी तक नहीं जोड़ा है, डिफरेंस आ गया बेटा। चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। मैंने बैंक में चेक भेजा, मैंने कहा जी पैसे आ गए अकाउंट में, ओके जोड़ दीजिए खाते में, बैंक में पैसे चले गए, बट वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। जिस बंदे का चेक था उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, बाउंस हो गया। तो क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। और क्या आएगा बेटा? इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट अलाउ किया, अब बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे जोड़ ऐड कर दिए, क्रेडिट कर दिए, मुझे पता ही नहीं है, तो डिफरेंस आएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने मेरे अकाउंट में से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, पैसे काट लिए, बट मुझे नहीं पता है, तो क्या होगा बेटा? डिफरेंस आएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसे पड़े हैं, बट बैंक ने काट लिए बेटा, बैंक मुझे बता ही नहीं रहा है, मेरे अकाउंट से पैसे कटते जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक।
बैंक कमीशन चार्ज करता है और बैंक चार्ज करता है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, हमारा एक रामलाल जी हैं, रामलाल जी डायरेक्ट हमारे बैंक में जाके पैसे जमा करवा के आ गए, उन्होंने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। बड़े ही एटीट्यूड वाले कस्टमर हैं बेटा हमारे, पैसे दे दिए, हमें बताना तो चाहिए, उनको नहीं बताया हमें। अब बैंक में तो पैसा बढ़ गया है ना, हमें मुझे पता ही नहीं है, मेरी कैश बुक में पैसा कम है, डिफरेंस आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, मेरे पास टाटा मोटर के शेयर पड़े हैं, टाटा मोटर ने डिविडेंड डाला, डिविडेंड बैंक में आता है बेटा, बैंक मेरा पैसा आ गया, बट मुझे नहीं पता है, मुझे कोई इंटीमेट नहीं किया गया, तो डिफरेंस आएगा। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, पेमेंट डायरेक्ट बैंक से कस्टमर के बिहाफ से पेमेंट हो गई है, अकाउंट में से डिडक्ट हो गए हैं, मेरे को पता नहीं है, डिफरेंस आएगा। अब रिकॉर्डिंग में कुछ एरर आते हैं, वो क्या होते हैं? एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग बाय फर्म, कौन से बेटा? चेक इशू टू क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब हमने चेक इशू किया, बंदा बैंक से पैसे ले भी गया, बट यहां पर मैंने अकाउंटेंट को बताना ही भूल गया कि चेक इशू किया है, चेक काट के दिया है, लिख दीजिए, पैसा माइनस होगा। टोटलिंग में गलती, बैलेंसिंग में गलती, ओवरकास्ट अंडरकास्ट की गलती, या बैंक ने रिकॉर्डिंग करते वक्त दिक्कत कर दी, बैंक ने रिकॉर्डिंग करते वक्त प्रॉब्लम आ गई, तो वो सब चीजें यहां पर रहेंगी। तो ये क्या है, इन चीजों की वजह से डिफरेंस पैदा होता है बैंक रिकंसिलिएशन में। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, ये वो गलतियां हैं जिनको अभी तो हम सुधार लेंगे बेटा, बट जिंदगी में बेटा देखो, हमारे पास हमारा रबड़ इतना बड़ा नहीं है कि हम गलतियों को इरेज करते रहें। तो इतनी ज्यादा गलतियां हमें नहीं करनी है, ना ही हमें अकाउंटिंग में करनी है, ना ही हमें लाइफ में करनी है बेटा, है ना। हमें क्या करना है, हमें अपने नियमों पर चलते हुए जो आपको करवाया जा रहा है उसको आप रिवाइज कीजिए, प्रॉब्लम उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि बेटा आप में वो चीजों का देखो बेटा। अब हम पढ़ा रहे हैं, अब YouTube पे क्लास चल रही है बेटा, बड़ी अच्छी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, ये भी बहुत, उससे भी बड़ी अच्छी बात है। अब क्या होगा बेटा, हजारों बच्चे देख रहे हैं, है ना, हजारों बच्चे देख रहे हैं, बट उसमें आपको क्या लगता है बेटा, हजार के 90 आउट ऑफ 90 या 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे? नहीं आएंगे बेटा। सर प्रॉब्लम क्या रहती है? क्या देखो बेटा, क्लास में तो ये रहता है कि मैंने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। अभी यूट्यूब पे तो ऐसा नहीं है ना बेटा, मैं तो 1000 के 1000 बच्चों को ध्यान दे रहा हूं बेटा, राहुल को भी ध्यान है, सुमन को भी ध्यान है, सोनिया को भी ध्यान है, सबको देख रहा हूं बेटा मैं, है ना, सबको एक जैसा करवा रहे हैं। फिर भी प्रॉब्लम कहां आएगी बेटा? प्रॉब्लम आएगी आपकी तरफ से, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम आएगी। कई बच्चे ये वीडियो देखने के बाद अकाउंट्स की बुक खोलेंगे, जस्ट उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे कि क्या चीजें सोल्व हो गई हैं या नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई हैं तो दोबारा देखेंगे वो, अगर उनको ये चैप्टर समझ में आ गया तो वो क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक है उस पे जाएंगे, हमारा कोर्स परचेज करेंगे कि राजन सर का एक चैप्टर करवाया, हमें समझ आ गया है, अब बाकी चैप्टर भी हम क्या करेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे। तो वो करेंगे बेटा, जाते ही बेटा हमारा कोड लगाएंगे और सब्सक्रिप्शन लेंगे और अपना पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। चलिए वेरी गुड, तो चलते हैं बेटा। ये डिफरेंसेस होते हैं जिनके कारण हमारे बैंक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस बराबर नहीं आ पाता है। पासबुक बैंक मेंटेन करता है, कैश बुक को हम मेंटेन करते हैं, हमारा बिजनेस मेंटेन करता है। उसके बाद आता है बेटा नीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ बीआरएस। क्यों बीआरएस बनाते हैं बेटा, क्या रहता है, क्या जरूरत है? सबसे पहले बेटा क्या है, लोकेट द एरर और ओमिशन। हम अपनी गलतियों को ढूंढने के लिए, जो हमने गलतियां भूल गए थे करनी या गलती कर दी है, उस चीजों के लिए बनाया जाता है। हेल्प इन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ चेक हमारा इशू क्रेडिट हो गया है, पेमेंट हो गई है नहीं हुई है, उस चीज को देखने के लिए। और जो अननेसेसरी डिले हो जाता है हमारा कलेक्शन ऑफ चेक में, उसको रिवील करने के लिए। एम्बेजलमेंट, कुछ घपलेबाजी को खत्म करने के लिए। कस्टमर बिकम श्योर ऑफ करेक्टनेस और प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों टैली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इन सब चीजों के लिए बीआरएस को बनाया जाता है। अभी प्रैक्टिकल पोर्शन पे आते हैं। ये फॉर्मेट में नहीं करवाने वाला बेटा, सॉरी टू से, फॉर्मेट में नहीं करवाने वाला, मुझे रट्टा नहीं लगवाना है। मुझे सिंपल सा एक जादू का एक पॉइंट बताऊंगा बेटा आपको, अगर समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आता है एक बार दोबारा देख लीजिएगा, 2-3 बार, अगर पहली बार तो एक बार में ही आ जाएगा बेटा। तो ये हम फॉर्मेट पे नहीं जाने वाले हैं बेटा, फॉर्मेट पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, फॉर्मेट को पास करते हैं। तो क्या है, सिंपल सी बात, क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब क्या है, आपको 4 टाइप के बैलेंस दिए होंगे, मैं बोर्ड पे आपको करवाता हूं बेटा। आपको 4 टाइप के बैलेंस होते हैं,
क्या होते हैं? मुझे येलो पेन बड़ा पसंद है। चलिए, तो एक हमारे पास है कैश बुक, जो कौन बनाता है? जो हम बनाते हैं। एक है पासबुक, जो कौन बनाता है? बैंक बनाता है। इसके दो बैलेंसेस होते हैं, एक डेबिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है प्लस का बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो आया वो डेबिट, अगर कैश आता है वो डेबिट होता है, कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। कैश का बैलेंस, कैश बुक में जो बैंक कॉलम बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं। कैश बुक में जो बैंक कॉलम बन रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर बैंक कॉलम में पैसा आया है, बैंक में पैसा आया तो डेबिट होगा, गया है तो क्रेडिट होगा। ये प्लस का बैलेंस आएगा, ये नेगेटिव बैलेंस आएगा। ठीक है। पासबुक में अपोजिट होता है बेटा। आपके अगर जिन जिन बच्चों के बेटा बैंक में अकाउंट्स हैं, उनके पापा के अकाउंट्स हैं, मम्मी के अकाउंट्स हैं, आप मैसेज बॉक्स खोलिए, उनका इनबॉक्स खोलिए, उसमें देखिए बेटा कि ये लिखा होगा यूर अकाउंट इज क्रेडिट विद द डैश, यूर क्रेडिट विद 515,000 रुपी। इसका मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में 15,000 रुपए आ गए हैं, ऐड हो गए हैं। अगर डेबिट लिखा हुआ है इसका मतलब है माइनस हो गए हैं। तो पासबुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ऐड होना। डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस होना। अगर पासबुक में से 500 रुपए डेबिट हुए, इसका मतलब है 500 रुपए आपके अकाउंट में से काटे गए हैं। और अगर पासबुक में क्रेडिट हुए, इसका मतलब है 500 रुपए आपके अकाउंट में ऐड किए गए हैं। ठीक है बेटा, ये रहता है। अब आपके क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो सकता है? क्वेश्चन में आपको दिया हो सकता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपको बेटा क्या करना है, जैसा बैलेंस दिया हो वैसा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे करके बेटा ये प्लस और माइनस दो प्रकार के बनाने हैं। बस आपको फॉर्मेट बनाते ही मेरा मोटिव जो है पूरा चैप्टर करवाने का कंप्लीट हो जाएगा बेटा। पूरा चैप्टर करवाने का मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको फॉर्मेट समझ आ गया तो कैसे बनाते हैं। अगर दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप लिखेंगे प्लस में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस में लिखेंगे, ये प्लस वाली साइड। अगर दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, माइनस में लिखेंगे। अगर दिया हुआ है पासबुक का डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, माइनस में लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, प्लस में लिखेंगे। अब सर ये तो हो गया पहला, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। उसके बाद क्या करना है सर जी, वो भी बताइए। तो वो भी बताएंगे बेटा, आराम कीजिए, विराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बताएंगे। चलिए बेटा, अभी देखते हैं कैश बुक का अगर बैलेंस दिया है तो क्या करना है हमको। कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हमें चलना है पासबुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हमें फॉलो करना है पासबुक को। हमें फॉलो किसको करना है? पासबुक को फॉलो करना है। अगर कैश बुक का बैलेंस है, दोबारा रिपीट पे क्यों बोल रहा हूं, यही चीज जरूरी है बेटा। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो फॉलो किसको करेंगे? पासबुक को। अगर पासबुक में ज्यादा है हम भी ज्यादा कर देंगे, पासबुक में कम है हम भी कम कर देंगे। पासबुक में ज्यादा है हम भी ज्यादा कर देंगे, पासबुक में कम है हम भी कम कर देंगे। क्लियर बेटा। और अगर बैलेंस दिया हो पासबुक में तो पासबुक को किसको किसकी रीस करेगा? पासबुक कॉपी किसको करेगा? पासबुक किसको फॉलो करेगा? कैश बुक को। अगर कैश बुक कम तो पासबुक भी कम कर देंगे, कैश बुक ज्यादा पासबुक भी ज्यादा कर देंगे। अभी देखिए बेटा, अभी ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं बेटा मैं। अभी चीजों का मतलब आपको क्लियर है। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। पहले हम बोर्ड पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाते हैं। द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज, कैश बुक का बैलेंस है 17,280, डेबिट का बैलेंस है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, पहले मैंने यहां पर फॉर्मेट बनाया, बड़ा अच्छा फॉर्मेट बनाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 17,280। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। यहां पर प्लस में लिख लिया 17,280। ये लीजिए बेटा, हमें अब बैलेंस किसका दे रखा है? कैश बुक का। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बैलेंस किसका दे रखा है? कैश बुक का। बताओ किसको फॉलो करना है? पासबुक को। पासबुक कम है तो हम इसको भी कम कर देंगे, पासबुक में ज्यादा है इसको भी ज्यादा कर देंगे। चलिए बेटा पढ़ते हैं क्या। पहला पॉइंट, चेक फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन
हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फॉर। चेक फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन। इसका मतलब है 8400 रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए भेजे गए। 8400 रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए भेजे गए। नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक जमा नहीं किए हैं। बैंक, सरल भाषा में करेंगे बेटा, बैंक में 8400 रुपए जमा करवाने के लिए भेजे गए, बट बैंक ने अभी तक जमा नहीं किए हैं। तो बैंक में जमा नहीं किए हैं तो पासबुक में बताओ ज्यादा बैलेंस है कि कम बैलेंस है। हमने तो जमा कर दिए, पासबुक में जमा नहीं हुए हैं, बैंक ने जमा नहीं किए हैं। बैंक में पासबुक में बैलेंस कम है या ज्यादा है? सर कम है। पासबुक में कम है तो आपको भी क्या करना है? कम करना है। पासबुक में कम है तो आपको भी क्या करना है? कम करना है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट कलेक्टेड। दोबारा बता दूं बेटा आपको, चेक बैंक में भेजा गया बट बैंक ने जमा नहीं किया। मुझे सिर्फ इतना बताइए पासबुक में बैलेंस क्या है? कम है, क्योंकि जमा नहीं किया। आपने जमा कर दिया, आपने चेक भेजा, आपने जमा कर दिया, बैंक ने जमा नहीं किया। हमारे पास बैलेंस है कैश बुक का, हम फॉलो करेंगे पासबुक को। पासबुक में बैलेंस क्या है? कम है, तो हम भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 8400 रुपया कम कर देंगे। ये लीजिए, कम कर दिया। किसी को प्रॉब्लम बेटा? चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ नहीं आया, अभी दोबारा करते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने बैंक में चेक काट के भेज दिया, मतलब हमने किसी बंदे को चेक काट के दिया। इशू का मतलब होता है चेक काट के देना। हमने किसी बंदे को चेक काट के दिया 5600 रुपए का, उसको बोला जा तेरे पेमेंट हो गई, बैंक से जाके पेमेंट ले आ। मैनेजर से मुनीम को बोला अपने भी 5600 रुपए की पेमेंट होगी, अकाउंट में से माइनस कर दे। उसने बैंक कॉलम में माइनस कर दिए पैसे, बट जिस बंदे को चेक काट के दिया वो बंदा चेक लेके बैंक में पहुंचा ही नहीं। तो जब पहुंचा नहीं तो क्या होगा? पासबुक में पैसा क्या है? जब पासबुक में से पैसा गया ही नहीं है तो क्या होगा बेटा? पैसा वैसे का वैसे ही वहां पड़ा है। पैसा वैसे का वैसे ही वहां पड़ा है। तो बताइए पासबुक में बैलेंस ज्यादा है या कम है? बताइए बेटा, आप बताइए बेटा। कमेंट्स नाम का एक ऑप्शन है हमारे पास, नीचे कमेंट कीजिए क्या होगा बेटा? पैसा पासबुक में ज्यादा पड़ा है, क्योंकि अभी तक वो पैसे लेने पहुंचा ही नहीं है। मतलब पासबुक में पैसा क्या है? ज्यादा। हमें क्या, हमारे पास बैलेंस किस चीज का है? कैश बुक का। हम किसको फॉलो करेंगे? पासबुक को। पासबुक में ज्यादा तो हम भी ज्यादा, पासबुक में कम तो हम भी कम। अभी मैं क्या करने वाला हूं बेटा? अभी 5600 रुपए मैं यहां पर ऐड करने वाला हूं, क्योंकि पासबुक में ज्यादा है तो मैं भी ज्यादा कर दूंगा बेटा। तो क्या है? चेक issued but not presented for payment। ये लीजिए बेटा, आगे देखिए बेटा। देयर इज अ डेबिट ऑफ 80 रुपी इन द पासबुक फॉर बैंक चार्ज। मैंने भी क्या बताया? बैंक अगर डेबिट करता है इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसे काटे गए हैं। बैंक अगर आपका अकाउंट डेबिट कर रहा है इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसे काटे गए हैं। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपके अकाउंट से 80 रुपए काट लिए गए, आपको पता नहीं है। आपके अकाउंट से मतलब आपके बैंक ने आपके 80 रुपए काट लिए। जब बैंक ने 80 रुपए काट लिए इसका मतलब क्या है? पासबुक का बैलेंस कम है। पासबुक का बैलेंस कम है, हमें तो पता ही नहीं है, हमारा बैलेंस तो ज्यादा है, पासबुक का कम है। तो हमें किसको को फॉलो करना है? पासबुक को फॉलो करना है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस किसका गिवन है? कैश बुक का। हमें उसके बराबर जाना होता है। तो क्या करेंगे बेटा? अगर पासबुक कम, हम भी कम कर देंगे, 80 रुपीज माइनस कर देंगे। क्या बेटा? बैंक चार्ज 80 रुपीज लेस कर देंगे। उसके बाद बैंक हैज क्रेडिटेड 240 रुपी। बैंक ने क्रेडिट किया, इसका मतलब है बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे जोड़े, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे ऐड किए। पासबुक में पैसे ऐड हो गए,
पासबुक में पैसे ऐड हो गए, हमें तो पता ही नहीं है, हमारा बैलेंस तो कम है, तो हमें क्या करना है, अगर पासबुक ज्यादा हम भी ज्यादा, पासबुक कम हम भी कम। तो अभी क्या है, आपके अकाउंट में पैसे 240 ज्यादा हैं, हम भी क्या करेंगे, हम भी बेटा इसको क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे, 240 रुपीज हम भी ऐड कर देंगे बेटा, 240 रुपीज इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। कितना आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है भाई, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय 240 रुपीज। ये लीजिए बेटा, कितना आसान, कितना स्मूथली चल रहा है। कस्टमर डिपॉजिट 2000 डायरेक्ट इन द बैंक। कस्टमर था हमारा जग्गा सिंह, जग्गा सिंह कस्टमर था हमारा, 2000 रुपये डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा करवा के आ गया बेटा, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा बेटा। तो हमें पता नहीं है, पासबुक में 2000 रुपये ज्यादा हो गए, पासबुक में 2000 रुपये ज्यादा हो गए, मुझे तो पता भी नहीं है। अगर पासबुक ज्यादा तो हम भी क्या करेंगे, ज्यादा, पासबुक कम हम भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अभी पासबुक में 2000 रुपये ज्यादा है, तो मैं भी क्या करूंगा, 2000 रुपये ज्यादा कर दूंगा। क्या बेटा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, 2000 रुपये ज्यादा करेंगे। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द राजेश चौहान, द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाय द डेबिटिंग हिज अकाउंट। 500 रुपए की क्लब फी हमने बैंक को बोल रखा था, ये क्लब की फी अपने आप माइनस हो जानी चाहिए, अपने आप भर दिया करो। बैंक ने 500 रुपए की क्लब फी भर दी, लाइफ इंश्योरेंस के 2500 रुपए भर दिए, बट कैश बुक में तो पता ही नहीं है, पासबुक में से 500 कटा, 2500 कटा, मुझे तो पता ही नहीं है, पासबुक क्या है, कम है, हमें फॉलो किसको करना है, पासबुक को। पासबुक कम तो हम भी कम, पासबुक ज्यादा तो हम भी ज्यादा। तो क्या करेंगे बेटा, अभी 500 2500 रुपए बैंक में से काट लिए गए हैं, हम भी क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, हमें फॉलो करना है पासबुक को। ठीक है बेटा, तो 500 और क्लब फी और LIC माइनस करेंगे बेटा, 500 और 2500, बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे। चलिए बेटा, अब क्या है, पॉजिटिव वाले अलग साइड जोड़ लेते हैं, नेगेटिव वाले अलग साइड जोड़ लेते हैं बेटा। तो देखते हैं, 17 और 5 22, 22,880, 22,880, 22 और 2 24,880, 24 और 1 25, 25 25,100। ठीक है, उसके बाद 8400, 3000, 8000 और 3000, 11000, 11480, 11480। ठीक है, पॉजिटिव वाला इतना है, नेगेटिव वाला इतना है बेटा, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकाल के यहां पर लिख देंगे बेटा। अगर हमारा डिफरेंस क्या आएगा, देखो पॉजिटिव वाला साइन बड़ा है, नेगेटिव वाला साइन कम है, पॉजिटिव वाला आंसर आएगा, पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। तो देखो, जब हमारे पास ऊपर बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, नीचे बैलेंस किसका आएगा, पासबुक का, नीचे बैलेंस किसका आएगा, पासबुक का। अब पासबुक का प्लस बैलेंस आया है, तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर यहां पर नेगेटिव बैलेंस आता, मैं क्या लिखता, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अभी पॉजिटिव आए तो मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमें स्टार्टिंग करनी है कैश बुक के बैलेंस से और एंड करेंगे पासबुक के बैलेंस पे। अगर स्टार्टिंग करेंगे पासबुक के बैलेंस से, एंड होगा कैश बुक के बैलेंस से। पॉजिटिव आया कैश बुक का तो डेबिट लिखेंगे, अगर पासबुक का पॉजिटिव आया तो क्रेडिट लिखा है बेटा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से देखिए कितना आसान, कितना स्मूथली क्वेश्चन हो गया हमारा बेटा ये। ठीक है, इस प्रकार से बेटा आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अब ऐसे ही बेटा ये भी एग्जांपल है, ये भी आपने करना है बेटा। उसके बाद आता है जब क्रेडिट बैलेंस दिया हो, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस दिया हो तो कैसे करते हैं। देखो बेटा, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस दिया हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले वैसे ही बेटा क्या बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक तरफ क्या होगा प्लस का बैलेंस, एक तरफ क्या होगा माइनस का बैलेंस। ये प्लस का बैलेंस है, ये माइनस का बैलेंस है। तो देखो क्या करना है, अभी हम क्या लिखेंगे, अभी हमें अगर माइनस का बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है बैंक कॉलम का, कैश बुक का, तो क्या लिखेंगे बेटा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, तो क्या करेंगे बेटा, चलिए कितना देर का है, 45,000 रुपए, 45,000 रुपए हमने यहां पर लिख दिया। माइनस वाली साइड लिखेंगे बेटा, ये प्लस वाली साइड नहीं लिखेंगे, माइनस वाली साइड लिखेंगे। चलिए क्या है, पहला पॉइंट है, बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंट विद द बैंक
एक बिल रिसीवेबल था, हमने किसी से पैसे लेने थे, बेटा, तो हमने पैसे चाहिए थे आज, वो बंदा देगा पैसे 3 महीने बाद। तो मैं बैंक में चला गया, बैंक को बोला ये लो 5,000 का बिल, मुझे पैसे आज चाहिए, मुझे आज दे दीजिए, आप उनके पास जाके ले आना। चलिए ले आएंगे, बट बैंक में वो बिल डिसऑनर्ड हो गया और हमारी पासबुक में से काट लिया गया। अब देखो बेटा, बैंक से पैसे मैं लेके आया था, बैंक उसको नहीं जानता, बैंक ने उसको कॉल किया, भाई साहब आपका एक बिल है, पैसे दे दो 5,000 रुपए, आपने राजन जी को काट के दिया था बिल। वो कहता सर मैं तो नहीं पैसे दे रहा आपको। तो बैंक कहता जी नहीं दे रहा तो कौन देगा पैसे, राजन देगा ना, क्योंकि राजन ही लेके गया पैसे बैंक से। तो बैंक ने मेरे अकाउंट में से 5,000 रुपए काट लिए, बैंक ने मेरे अकाउंट में से 5,000 काट लिए, पासबुक में क्या हो गया, कम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं है। पासबुक में कम, तो मुझे किसको फॉलो करना है, पासबुक को फॉलो करना है। मैं भी क्या करूंगा बेटा, कम कर दूंगा, 5,000 रुपए कम कर देंगे, बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर। मैं भी 5,000 रुपए क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ये लीजिए मैंने कम पे लिख दिए। क्लियर है बेटा, बैंक ने मेरे अकाउंट में से पैसे काट लिए, बैंक कहते लेके तो तू ही गया था ना भाई, हम उसको नहीं जानते, वो पैसे नहीं दे रहा है, आपके अकाउंट में से 5,000 रुपए काट लिए जाएंगे बेटा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक। अब 1,500 रुपए इंटरेस्ट आया, बैंक में जुड़ गया, तो पासबुक ज्यादा हो गई, तो हमें फॉलो किसको करना है, पासबुक को। पासबुक ज्यादा तो ऐड करेंगे, पासबुक कम तो माइनस करेंगे। पासबुक ज्यादा है उसको फॉलो करो, पासबुक ज्यादा तो हम भी ज्यादा करेंगे, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 1,500 रुपए ज्यादा करेंगे तो हम भी ऐड कर देंगे। चलिए उसके बाद है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। बैंक में चेक भेज दिया गया कलेक्शन के लिए, बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, अभी तक ऐड नहीं हुआ है। अगर ऐड नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है, पासबुक क्या है, कम है, पासबुक में अभी तक ऐड नहीं हुआ है। पासबुक कम तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 7,500 हम भी कम कर देंगे बेटा, 7,500 हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये लीजिए कम कर दिए बेटा, माइनस में लिख दिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चलिए इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1,850 रुपए। बैंक ने आपके ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जितना अकाउंट में पैसा था जब हम उससे ज्यादा निकाल लेते हैं तो बैंक का बैलेंस माइनस में चला जाता है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट का बैलेंस। तो 1,850 रुपए उस पर ब्याज लगा, बैंक ने ब्याज लगाया, पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। जब पासबुक आप पे ब्याज चार्ज करेगी तो पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। मुझे तो पता ही नहीं है कैश बुक क्या है, ज्यादा है, पासबुक क्या है, कम है। हमें किसको फॉलो करना है, पासबुक को। जब बैलेंस दिया हो कैश बुक का, फॉलो करेंगे पासबुक को। जब बैलेंस दिया हो पासबुक का, फॉलो करेंगे कैश बुक को। तो अभी क्या करेंगे, पासबुक में से माइनस हुआ है, हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पासबुक नीचे है, हम भी नीचे जाएंगे, पासबुक ऊपर है, हम भी ऊपर जाएंगे। तो 1,850 रुपए माइनस कर देंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है बेटा। क्या कितना है, 1,850 रुपए, हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपने पैसा काटा है, हम भी पैसा काट लेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, पासबुक में बंदा पहुंचा ही नहीं, बैंक में वो बंदा पैसे लेने पहुंचा ही नहीं है। बैंक में पैसा ज्यादा है भाई लोग, बैंक में पैसा ज्यादा है। जब बैंक में पैसा ज्यादा है, आपका पैसा कम है, बैंक में पैसा ज्यादा है, हमें फॉलो करना है बैंक वाले बैलेंस को। पासबुक में ज्यादा है तो हम भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो हम ज्यादा कर देंगे बेटा। चेक issued but not presented, कितना, 11,350 ऐड कर देंगे, 11,350। उसके बाद बेटा क्या है, रिसीव अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू बैंक। बैंक में कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट करवा के चला गया, ये आपके लिए बताइए बेटा। बैंक में कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करवा के चला गया, पासबुक में 12,000 रुपए कितना है, 12,350, 12,500 रुपए ऐड हो गए। बैंक में पासबुक 12,500 से जुड़ गई है बेटा, हम भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 12,500 रुपए।
12,500 रुपये हम भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या है बेटा, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करवा के गया है। ठीक है बेटा, चलो अभी टैली करते हैं बेटा। ये कितना होगा, प्लस वाला साइड है, 12 और 11 33, 33 और 1 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 11 25, 25,350। इधर कितना आएगा, 45 5 50, 50 और 7 57, 57 और 2 59, 59,350, 59,350। देख लेना बड़ा कैलकुलेशन। अब ये माइनस वाला साइन बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। जब माइनस का आंसर आएगा, बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का आंसर आएगा पासबुक का। पासबुक में माइनस वाला आंसर को क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है बेटा, अगर आंसर किस चीज का है, माइनस का। इसमें बड़ी बच्चों को दिक्कत रहती है बेटा, ऊपर बैलेंस कैश बुक का तो नीचे किसका आएगा, पासबुक का। पहला डाउट सोल्व। दूसरा डाउट, अगर आंसर आया है प्लस का तो लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, अगर आंसर आया है माइनस का तो लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब आपको पासबुक वाला करवाते हैं बेटा। अब पासबुक में क्या दिया होता है बेटा, एक सेकेंड, बस में क्वेश्चन ही है ना मेन। तो पासबुक का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपके लिए बेटा छोड़ते हैं डाउट। अब एक चीज और होती है बेटा, अगर हमारी अकाउंटिंग 31 जनवरी को कंप्लीट हो रही है या 31 मार्च को कंप्लीट कर रहे हो आप, अपना जो कैश बुक का वो है, कैश बुक क्लोज कर रहे हो, तो अगर 31 मार्च तक जो ट्रांजैक्शन बैंक ने कर दी हैं वो डाउट नहीं पैदा करेंगी, जो 31 मार्च तक ट्रांजैक्शन नहीं हुई हैं डाउट वो पैदा करेंगी। सुनिए बेटा, डाउट क्या पैदा करेंगी, जैसे कि मैंने 3 चेक जमा करवाए, एक 5,000 का, एक 4,000 का, एक 3,000 का, टोटल 3 चेक थे। उसमें से पहले 2 चेक 31 मार्च तक जमा हो गए हैं, पहले 2 चेक 31 मार्च तक जमा हो गए हैं, तो अच्छी बात है। जमा करवाए थे, 2 चेक जमा बैंक ने कर दिए, तीसरा चेक बैंक ने जमा नहीं किया है। जो डिफरेंस पैदा करेगा वही रिकंसिलेशन में आएगा। अब 3,000 रुपए का चेक बैंक ने जमा किया 2 अप्रैल को, जो 2 अप्रैल को किया वो चेक मेरा डाउट, वो डिफरेंस पैदा करेगा, उस चेक को मैं यहां पर डील करूंगा। अगर ये बोलता है 3 चेक में जो पहला चेक है वो 2 अप्रैल को जमा करवाया गया, इसका मतलब है बाकी 2 चेक सही टाइम पे हो गए, पहला चेक है 2 अप्रैल को जमा हुआ, तो 2 अप्रैल को जमा हुआ मेरे लिए कोई फायदा नहीं है उस चीज का। रीजन, क्योंकि मेरा अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो गया है, 2 अप्रैल को जमा कर रहे हो, मुझे उसका कोई मतलब ही नहीं है। 31 मार्च को मेरे अकाउंट में वो पैसे नहीं जुड़े थे, तो वो डिफरेंस पैदा वो होगा बेटा। ठीक है, लैंग्वेज को समझना है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, चलिए पासबुक का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं बेटा, प्रैक्टिस कीजिए। अब पासबुक में क्या करना है, पासबुक में क्या करना है बेटा, तो पासबुक में प्लस माइनस तो सेम ही रहेगा। पासबुक में किसको फॉलो करोगे सर, कैश बुक को फॉलो करेंगे। पासबुक में किसको फॉलो करोगे, कैश बुक को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले पहला बैलेंस दे रखा है आपको, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, मतलब नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, मतलब डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 16,350, 16,500 सॉरी, 16,500 माइनस का बैलेंस है 16,500। चलिए बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू किया बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। देखो बेटा, हमने चेक इशू कर दिया, कैश बुक क्या कर दी, डाउन कर दी। जैसे ही चेक काट के दिया, हमने अकाउंटेंट को बोल दिया पैसे खत्म, डाउन कर दे भाई, पैसे कम कर दे, हमारा पैसा चला गया है। बट वो बंदा बैंक में लेने के लिए पहुंचा ही नहीं है, तो पासबुक में बैलेंस क्या है, ज्यादा है, कैश बुक में क्या है, कम है। तो हमें हमारे पास बैलेंस किस चीज का है, पासबुक का। फॉलो किसको करेंगे, कैश बुक को। अगर कैश बुक कम है तो हम भी क्या करेंगे, कम करेंगे, ताकि दोनों को बराबर कर पाए। तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे बेटा, 8750 रुपए हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पहला है चेक इशूड, अगर कैश बुक में कम है तो हम भी कम करेंगे, बट नॉट प्रेजेंटेड। 8500 रुपए हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में क्या है, कम है। उसके बाद 8750 सॉरी,
ये लीजिए, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हमारे पास इतना अच्छा बोर्ड है, बहुत स्पीड से हो जाता है हमारे पास। चलिए, चेक डिपॉजिट विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब बैंक में 10,500 रुपए जमा करवाने के लिए भेजे, जैसे ही जमा करवाने के लिए भेजा, मैंने अकाउंटेंट को बोल दिया अपने तो जोड़ दे बेटा, पैसे आ गए। कैशबुक क्या कर दी ज्यादा, पासबुक ने अभी तक जोड़े ही नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस डाउन है, कैशबुक का ज्यादा है। हमारे पास बैलेंस किसका गिवन है, पासबुक का। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से हुई, पासबुक के बैलेंस से। हमें किसको फॉलो करना है, कैशबुक को। कैशबुक ज्यादा है, हम भी क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, हम भी क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, ताकि दोनों को क्या कर सकें, लेवल पे कर सकें, बराबर कर सकें बेटा। तो 10,500 रुपए को क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। कैशबुक क्या है, ज्यादा है बेटा आपकी। पासबुक कम है, कैशबुक ज्यादा है, हम भी ज्यादा कर देंगे। कितना बेटा, 12,000, 10,500 रुपए, 10,500 रुपए ज्यादा कर दिया बेटा। चलिए आगे क्या कह रहा है, चेक रिकॉर्डेड इन द कैशबुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। चेक रिकॉर्डेड इन द कैशबुक, चेक कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिए गए, कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिए, बट बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे ही नहीं है, बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजे, तो बैंक में पैसा नहीं जुड़ा, बट आपने जोड़ दिया, कैशबुक ज्यादा है, आपने ऐड कर दिया। बैंक में कलेक्शन के लिए भेजेंगे तभी ऐड होंगे ना बेटा, कलेक्शन के लिए भेजे ही नहीं है, तो कैश बुक में बैलेंस क्या शो हो रहा है, ज्यादा शो हो रहा है, हम भी क्या कर देंगे बेटा, ज्यादा कर देंगे। कैश बुक में बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है, हम भी क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। 2,000 रुपए के चेक हैं, चेक डिपॉजिट इन कैश बुक, हम भी ज्यादा कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड इन कैश बुक नोट सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है बेटा, ऐसे आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद है बैंक चार्ज डेबिट इन द पासबुक, बैंक चार्ज, एक सेकेंड, ये है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। अब कैशबुक को तो पता ही नहीं है, पेमेंट डायरेक्ट एक कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जमा करा गया, जिससे पासबुक क्या हो गई, ज्यादा हो गई, कैशबुक क्या है, कम है। पासबुक क्या हो गई, ज्यादा, पासबुक ज्यादा है, कैशबुक कम है। हमें फॉलो किसको करना है, कैशबुक को, तो कैशबुक को फॉलो करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर कैशबुक कम, हम भी कम, कैशबुक ज्यादा, हम भी ज्यादा, तो 3,500 रुपए से कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिटेड बाय डायरेक्टली बाय द बैंक, पेमेंट रिसीव हुई है। पेमेंट डायरेक्टली बैंक में आ गई हैं, हमें नहीं पता है कैशबुक कम है, हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे 3,500 रुपए। पेमेंट बैंक में जमा हो गई है, बैंक में आ गया है, कैशबुक में नहीं आया है, तो कैशबुक कम है, हमें कैशबुक को फॉलो करना है। कैशबुक कम, हम भी कम, कैशबुक ज्यादा, हम भी ज्यादा, बस कॉपी करना है बेटा, रीज करनी है उसकी। बैंक चार्ज डेबिट इन द पासबुक, बैंक में से 200 रुपए काटे गए, बैंक में से 200 काटे, अब इसको बिना उसके करते हैं, बैंक में से 200 काटे, बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, कैशबुक का क्या है, ज्यादा, तो हमें क्या करना है, कैशबुक को फॉलो करना है। अगर कैशबुक में ज्यादा पैसा पड़ा है, हम भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, 200 रुपए ऐड कर देंगे बेटा, 200 रुपए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या था, बैंक चार्ज, ₹200 क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। बैंक ने काट लिया, कैशबुक ज्यादा है, हम भी ज्यादा करेंगे। उसके बाद है प्रीमियम और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। अब बैंक ने 1980 रुपए काट लिए, बैंक ने 1980 रुपए काट लिए, कैशबुक को तो नहीं पता, कैशबुक में तो ज्यादा है 1980 रुपए, कैशबुक में ज्यादा है, तो हम भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, हम भी क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे, ऐड कर देंगे बेटा। LIC प्रीमियम 1980। उसके बाद एक बिल था 3,000 का, डिस्काउंटेड करवाया था बैंक से, डिसऑनर्ड हो गया, नोटिंग चार्ज पेड बाय द बैंक 100 रुपीज। अब एक बिल था 3,000 रुपए का बेटा, 3,000 का बिल था, डिस्काउंटेड करवाया था बैंक से, डिसऑनर्ड हो गया ऑन December 31 एंड नोटिंग चार्ज पेड बाय द बैंक 100। अब 3,000 और 3,100 बेटा बैंक तो हमारे अकाउंट में से काट लेगा ना, बैंक ने हमारे अकाउंट में से काट लिए, पासबुक क्या हो गई, कम हो गई, हमें तो पता ही नहीं है। 3,100 रुपए का 3,100 रुपए हम क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे बेटा, समझे बेटा। बैंक ने आपके अकाउंट में से जो आपके बिल डिस्काउंट करवाया था, डिसऑनर हो गया, BR था, बिल ऑफ 3,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर, डिसऑनर्ड ऑन December,
नोटिंग चार्ज पेड बाय द बैंक। तो बैंक ने 100 रुपए नोटिंग चार्ज भरा, 3100 रुपए बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। तो बैंक ने डिडक्ट कर लिए, बैंक में से क्या हो गया, कम हो गया। हमारी कैश बुक को तो पता ही नहीं है, कैश बुक ज्यादा, तो हम भी क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। हमें फॉलो किसको करना है, कैश बुक को करना है, क्योंकि बैलेंस किसका गिवन है, पासबुक का गिवन है। चलिए बेटा 3100 रुपए हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में ज्यादा है, पासबुक में कम है। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर, ये लीजिए बेटा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक को देखना है। पासबुक ज्यादा, हम भी ज्यादा करेंगे, पासबुक में कम है तो हम भी कम करेंगे। अगर बैलेंस पासबुक का दिया है तो क्या करेंगे बेटा, कैश बुक के बैलेंस को देखेंगे। कैश बुक में अगर बैलेंस ज्यादा है तो हम भी ज्यादा कर देंगे, कैश बुक में बैलेंस कम है तो हम भी कम कर देंगे। और अगर हमारे पास पासबुक का क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आंसर किसमें आएगा, कैश बुक का बैलेंस आएगा। आंसर किसका आएगा, कैश बुक का बैलेंस। और अगर आंसर प्लस का आया तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे, अगर आंसर माइनस का आया तो पासबुक एज पर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। तो 10,000, 2,000, 12,000, 12 और 3 15, 15 10 2 12, 12,500, 12,700, 12,700 और 3 15, 700, 15,800, 15,800 और 200, 15,800, 16,800, 16 और एक 17, 17,780। इसका लगभग आएगा 17,780। और इसमें कितना आएगा, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28, 28,750। ठीक है, इसको दोबारा कर सकते हैं बेटा, 10 और 2 12, 12 और 2 12,500, 12,700, 12,700 और 1 12,800, 12,800, 12 और 3 15, 15,800, 15 और 1 16, 16,800, 16,800, 16,800 में 9 9 17, 17,780। ठीक है बेटा, अभी बैलेंस देखो, माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। जब माइनस का आंसर आएगा तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी। तो क्रेडिट बैलेंस आएगा माइनस का, अगर प्लस का आंसर आता तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक रखता, क्योंकि बेटा पहला यहां पर क्वेश्चन की स्टार्टिंग है पासबुक से, आंसर आएगा कैश बुक में। अगर आंसर आया प्लस में तो लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और आंसर आया माइनस में तो लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव जो डेबिट होता है, नेगेटिव जो है क्रेडिट होता है। तो देखिए बेटा, हमने बेटा 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा बेटा। और अब देखिए बेटा, समझ आया या नहीं आया, ये चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस पर, आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं बेटा। अभी समझने के बाद अगर आप 2-3 क्वेश्चन अभी आप खुद अपनी तरफ से करके देखेंगे, उसमें अगर 6 पॉइंट है, अगर उसमें से आपने 5 पॉइंट भी ठीक किए हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए बेटा, जो सफलता है वो बेटा एक दिन और रात का डिफरेंस नहीं होता है, सफलता में बड़ा संघर्ष होता है बेटा उसके बीच। तो इस चैप्टर में से आउट ऑफ आउट स्कोर करना है, हमने पहले 7 पॉइंट है क्वेश्चन में, हम उसमें 5 ठीक होने लगे हमारे, उसके बाद 6 ठीक होने लगे हमारे, उसके बाद जो 7वें में दिक्कत है बेटा वो भी दूर हो जाएगी, वो भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और दूसरी बात बेटा, अगर आपको समझ आया है तो किसी टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो, अगर हमारा तरीका आपको अच्छा लगा है तो आप बता सकते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हमारा सेशन है हम किस स्पेशल एक डाउट सेशन पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लगाएं आपके लिए, तो वो भी हम लगा सकते हैं बेटा। और उसके लिए बेटा दूसरा, आप अगर पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो हमारी ऐप पे हमारी रिकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस सब अवेलेबल है, जाइए और बाय कीजिए, और अपना फ्यूचर में, आपके भविष्य में हमारा छोटा छोटा योगदान है वो लीजिए बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नए टॉपिक में, नई क्लास में, नए कंसेप्ट में, और टीचर वही रहेगा मिस्टर राजन अरोड़ा, आपका अकाउंट्स टीचर। थैंक यू सो मच, गुड बाय।